नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम गुरु पे। इस बार का जो टॉपिक है हमारा वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और इस बार का जो टॉपिक है वो ये यूनिट डिजिट। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ एग्जाम्स के लिए और आप में से ज़्यादातर इसको सीधा याद रख लेते हैं कि किस चीज़ से किसको डिवाइड करना है। आइए आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं यूनिट डिजिट के बारे में और यूनिट डिजिट में क्या क्या हो सकता है। और ये टॉपिक लगभग सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, दो टाइप के। फर्स्ट क्या बनता है, आपको इस तरीके से नंबर लिख देगा 13, 28, 49, 198, 47, 91, कुछ भी लिख देगा, इस तरीके से नंबर लिख देगा और आपको कहेगा कि इस नंबर की यूनिट डिजिट कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सिर्फ लास्ट के नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। 3 और 8 मल्टीप्लाई किया 24, 4 और 9 की मल्टीप्लिकेशन की 36, 6 और 8 की मल्टीप्लिकेशन की 48, 8 और 7 की मल्टीप्लिकेशन की 6 और 6 और 1 की 6। तो बेसिकली आपने क्या करना है, आप ये समझ सकते हैं कि लास्ट की डिजिट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है उसको आप भूल जाओगे और उसी से आप यूनिट डिजिट निकालोगे। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 1 और 9 और यहाँ से आप 4 और यहाँ से आप 9 हटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका लास्ट नंबर आपको मिलता है वही आपकी क्या कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है भाई, यूनिट डिजिट। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया जाए तो आप इस तरीके को कर सकते हैं। नॉर्मली ये चीज़ ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं बस इसका। क्वेश्चन है आपका 584, 389, 476 इंटू 786, ये मल्टीप्लाई किया है। अगेन आपने कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसमें क्या करोगे कि सिर्फ लास्ट की डिजिट को ध्यान में रखोगे, बाकी डिजिट को आप भूल जाओगे। मतलब 58 लूज कर दोगे, 38 यहाँ से, 47 यहाँ से, 78 यहाँ से, तो आपके पास बचेगा 4, 9, 6। तो 4 और 9 की मल्टीप्लिकेशन 36 यानी 36, 6 को और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 यानी 36, अगेन 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 और 36 का हमें सिर्फ लास्ट का 6 रखना है और यही आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर। इसमें एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि कभी भी कहीं भी अगर मैं किसी इवन नंबर और 5 के पेयर को मल्टीप्लाई में डाल देता हूँ तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, आपकी यूनिट डिजिट 0 रहेगी, क्योंकि 5 और कोई भी सम संख्या आपकी गुणा में 0 ले आती है और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर क्या लेके आएगी, 0 आएगी। तो अगर कभी मैं इस तरह का बड़ा सा नंबर लिख दूं कि 13, 25, 47, 98, 178 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ यूनिट डिजिट 8 है। 8 यानी कि 5 और एक इवन नंबर यानी सम संख्या मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। जो टाइप 2 है उसमें मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है और उसके ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं ऐसे नंबर क्या देता हूं कि 9 की पावर 19 है और इसका आपने यूनिट डिजिट निकालना है। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन अगर निकालने हैं तो क्या करना है, आप लोगों ने एक मेथड को रटा होगा, उस मेथड को आज मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्यों करते हैं। कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 58 और आपने इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, इकाई का अंक फाइंड करना है, यूनिट डिजिट। तो नॉर्मली कहा जाता है कि आप 58 को उतारें, 4 से भाग करते हैं। तो 4 से जब भाग किया तो 14 चौके 56, रिमाइंडर कितना आया, 2। इस रिमाइंडर 2 को क्या कर दो, पावर की जगह रख दो, तो 2 की पावर 2, आंसर कितना आ गया, 4। और कह दिया जाता है कि यही आपका क्या है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। अब बच्चों मेथड तो ठीक है कि कहाँ 4 से भाग करना है, कैसे नहीं करना है, पर आपको बेसिक जरूर जान लेना चाहिए इसका कि ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम हमेशा जब भी कोई नंबर दिया जाता है तो 4 से डिवाइड करके इसके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। उसके लिए एक चीज समझते हैं। आइए देखो जी, नंबर सिस्टम का मतलब नंबर बेसिकली अलग अलग नंबर्स को फॉर्म करके, गुणा करके, मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं नए नए,
और उन पैटर्न के बेस पे ही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब समझते हैं कि ऐसा यूनिट डिजिट में क्यों कर रहे हैं कि हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, फिर डिटेल में क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मैं संख्याएं उठाऊं यूनिट डिजिट में क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक में से कोई एक संख्या आपको इकाई के अंक में मिल सकती है। अगर मिल सकती है तो हमें पता है 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 का भी 1 ही रहेगा, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 1 है, तो इसकी यूनिट डिजिट सोल्व करके कितना आया 2, 2 की पावर 2 है, इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 4 आया, और 2 की 3 को सोल्व करने के बाद कितना आया 8, 2 की 4 16 यानी 16। जैसे ही आप 2 की 5 करते हो और ये 32 बन जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि 4 पावर के बाद 5 पे वही डिजिट आ जाती है जो आपकी 2 की 1 पे थी। इसका मतलब 1 5 9 13 17, अगर पावर इतने ही गैप पे है तो जो डिजिट 1 की थी वही डिजिट 13 की होगी, 17 की होगी, 9 की होगी, 5 की होगी। उसी तरीके से अगर मैं 2 की 6 लिख देता हूं तो 2 की 6 कितना होता है भाई 64 होता है, 64 होता है। तो यहां वही डिजिट आ गई जो 2 की पावर 2 पे थी। इसका मतलब 2 पे 2 के 4 के गैप के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। इस तरीके से मैं कह सकता हूं जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 2 पे है वही यूनिट डिजिट आपकी 6 पे, 10 पे, 14 पे है। तो मैंने एक मेथड बना दिया कि हर 4 के बाद यूनिट डिजिट क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो मुझे पता है कि 4 के बाद यूनिट डिजिट वो आएगी जो 1 पे थी, जो 2 पे थी वो 4 के बाद 6 पे आएगी, जो 3 पे थी वो 4 के बाद 7 पे आएगी, जो 4 पे थी वो 4 के बाद 8 पे आएगी। तो इस चीज से हमें ये समझ में आ रहा है कि 4 4 के गैप के बाद आ रही है। इसी तरीके से आप 3 को ले सकते हैं, 3 की 1 3, 3 की 2 9, 3 की 3 27, 3 की 4 81, 3 की 5 243। तो अब फिर आप एक चीज पाओगे कि अगेन 4 के गैप के बाद इसने क्या कर दिया, अपने आप को रिपीट कर दिया। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि 4 4 के गैप के बाद ये नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। बट इन सम केसेस कुछ नंबर्स अपने आप को 4 के बाद रिपीट नहीं करते हैं, 3 पे 4 के बाद रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 4 को ले लेते हैं, 4 की 1 4, 4 की 2 16, 4 की 3 64, 4 की 4 256। अब अगर आप ध्यान से देखो कि जो डिजिट 1 पे थी वो वापस 3 पे मिल गई, जो 2 पे थी वो वापस 4 पे मिल गई। तो मैं कह सकता हूं 2 2 पे रिपीटेशन है, और 2 2 पे रिपीटेशन है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 4 के बाद भी रिपीटेशन है, क्योंकि 2 2 पे रिपीटेशन है। तो आई कैन से कि वो 4 4 पे भी रिपीटेशन है। इसीलिए जो यूनिवर्सल मेथड बना दिया जाता है वो ये बना दिया जाता है कि जब जब आपको कोई संख्या मिलती है तो आप उसे 4 से भाग करके यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर लोगे। इसमें एक चीज नोट करने की है, वो ये है कि कुछ नंबर्स आपके ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट पावर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, जैसे 0 5 6 1 और कोई नंबर। तो इस तरीके से ये कुछ नंबर हैं जो आपके चेंज नहीं करते हैं। 5 भी चेंज नहीं करता है, 6 भी चेंज नहीं करता है, 1 भी चेंज नहीं करता है। तो ये नंबर्स हैं आपके जो आपकी पावर्स को चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो मैंने आपको ये समझाया अभी कि क्यों ऐसा है कि जब जब ये मेथड फॉलो करते हैं तो हम हमेशा 4 से भाग करते हैं। तो आइए एक करके इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सिंपल सा, कि मुझे कहा गया 3 की पावर 29 गुणा में 5 की पावर 37 गुणा में 9 की पावर, या 9 की बजाय हम ले लेते हैं 7 की पावर 49। पूछा गया कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो अगर गुणा की गई है तो आप अलग अलग सभी संख्याओं में, सभी नंबर में 4 से भाग कर लोगे। अब 29 को अगर 4 से भाग करते हो तो 4 सत्ते 28, शेषफल कितना आ गया भाई 1। मतलब जो 3 की पावर 1 की इकाई का अंक होगा वही 3 की पावर 29। तो हम यहां लिख देंगे 3 की पावर 1 गुणा में 37। अब इसको तो भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है 5 डिजिट चेंज नहीं करता है, तो हम 5 को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 7 की पावर 49। अब 49 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं 49 को, तो 12 चौके 48, 48, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इसको यहां रख दूंगा 7 की 1। तो आपके पास 3 पंजे 15, 15 का सिर्फ 5, 5 सत्ता 35,
फिर 5, ये आपका क्या आ गया, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आ गया। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमने परफॉर्म करना है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है 3694 टू द पावर 1793615 की पावर, इसमें तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। काम करते हैं, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 613 की पावर 317 इंटू 841 टू द पावर 941। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है लास्ट में 1 है तो इसकी कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगी डिजिट। यहां लास्ट में 4 है, ऊपर 1793 है, तो यूनिट डिजिट के लिए इन नंबरों को कुछ लेना देना नहीं होता, आपको सिर्फ क्या चाहिए, 4 की पावर। और क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, क्योंकि रूल ये कहता है 4 के केस में जो शेषफल होता है वो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से बचता है। अगर आपने मेरी डिविजिबिलिटी की वीडियो देखी है तो ये 4 की पावर 93। यहां से भी मैं सिर्फ इनको नहीं लूंगा, सिर्फ इसको लूंगा 3 की पावर को, और ऊपर से मैं सिर्फ क्या ले लूंगा, 17। तो आ जाएगा 4 की पावर 93, 3 की पावर 17 और 1 की पावर 941, यानी कि 1 की पावर तो 1 कुछ भी हो 1 ही रहेगा। अब 93 को मैं अलग सोल्व कर दूंगा, 93 को 4 से डिवाइड, 23 चौके 92, टेबल मुझे आती है, रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी इसकी जगह मैं रख दूंगा 4 की 1। फिर 3 की पावर 17 है, 3 की पावर 17 में 17 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसको पावर की जगह रख दोगे तो ये हो जाएगा 4 की 1 गुना में 3 की 1 गुना में, तो 4 3 12, तो आपके पास इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको 4 डिजिट या कितनी भी डिजिट दिखाई दें, आपने सिर्फ लास्ट की डिजिट लेनी है, यहां से 4, यहां से 3। अगर पावर में भी नंबर बड़ा है तो सिर्फ लास्ट के 2 नंबर आपने लेने हैं, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर, बाकी आपने छोड़ देने हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, अगर मुझे ऐसा कह दिया जाए, इस तरीके से नंबर दिया गया हो 222 की पावर, और यहां दे दिया जाए 222 और इसकी यूनिट डिजिट पूछ ली जाए। अब बड़ा आसान काम है। पहली बात, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 2 चाहिए, और ऊपर से सिर्फ 88 चाहिए, प्लस यहां से फिर वही बात कि यहां से हमें सिर्फ 8 चाहिए, और ऊपर से सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। अब वही काम जो हम करते थे, अगर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि हम पावर को 88 से जब 4 से भाग करते हैं, 22 चौक 88, तो रिमाइंडर कितना आ गया है 0। अब यहां नोट करना है एक चीज, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां अपने 0 नहीं रखना है। जिस जिस केस में नंबर पूरा डिवाइड होता है, आप उस पावर को हटाकर उसकी जगह क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, क्योंकि पूरा डिवाइड होने का मतलब जैसे हमने यहां समझा था 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, तो 4 का मल्टीपल होगी वो संख्या जो 4 पे भाग होगी, तो जो संख्या 4 पे भाग हो रही है तो उसका इकाई अंक वही आएगा जो उसकी पावर 4 में आता है। तो आप यहां लिख लोगे 2 की 4 प्लस 22 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो 4 50 20, रिमाइंडर कितना आ गया भाई 2 आ गया, तो इसको मैं रख दूंगा 8 की पावर 2, तो 2 की 4 हो गया 16 और 8 की 2 हो गया 64, 64 4 और 6 10, इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई 0। अब इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक क्वेश्चन होते हैं भाई, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस क्वेश्चन को ऊपर ही सोल्व कर सकते थे, आपको जरूरत ही नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखें, यहां 2 है, यहां 8 है, अगर आप कुछ भी देखते हैं इनको सोल्व करते हैं, अगर आपको यहां पता लग रहा है कि यहां 6 आ रहा है सीधा और यहां पता लग रहा है 4 आ रहा है सीधा, तो जब सम करूंगा तो लास्ट में 0 बढ़नी है, तो इसकी सीधी यूनिट डिजिट आप क्या कह सकते हो कि 0 हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। अब चलिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एडवांस किया जाए, कभी भी मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, किसी ने आपको कहा 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। और आपको इसका एक इकाई का अंक निकालना है। ये जस्ट सैंपल है, इस तरह का एक बड़ा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो 1 फैक्टोरियल को अगर मैं अंदर ओपन करूंगा तो ये 1 होगा और ऊपर 1 फैक्टोरियल 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा में 1 लिखते हैं और इसकी पावर 2 गुणा में 1 आएगी। 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा में 2 गुणा में 1 लिखेंगे और ऊपर भी 3 गुणा में 2 गुणा में 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और ऊपर भी 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब एक बात ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं कि ये तो 1 की पावर 1 है तो इसका इकाई का अंक 1 ही होगा। अगर इसको सोल्व करता हूं मैं, 2 की पावर 2 बन गया है, इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। अब 3 दूनी 6, 6 इकाई का अंक आ गया। कुछ भी पावर हो 6 तो पावर कभी भी डिजिट को चेंज ही नहीं करता है, तो 6 आ जाएगा। यहां से 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 को आप सिर्फ 4 ले लोगे। यहां अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 24। 24 में से 2 छोड़ देना है आपने, सिर्फ यहां 4 लिख लेना है। अब ऊपर देखो, इस पावर को हम अगर 4 से भाग करेंगे, इस पावर को 4 से भाग करेंगे तो हमें पता है कि ऊपर 4 गुणा होने की वजह से रिमाइंडर कितना आना है? 0। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पावर हटाकर हमने क्या कहा था? 4 लिख देना है। तो मैं यहां 4 लिख दूंगा। तो आपका इकाई का अंक बनेगा 6 और 4 10 और 1 11 और 4 की 4 हो जाएगा आपका 256। तो 1 और 6 जुड़कर आपका इकाई का अंक कितना बनाएंगे? 7। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो यही आपने काम करना है। अब मैं इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने उस क्वेश्चन को सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर मेंशन करने हैं। क्वेश्चन जो थोड़ा सा है, इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में पूछा जा सकता है, बाकी अगर किसी टैट वगैरह के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ये आपका होमवर्क कह लो, कुछ भी कह लो आप। क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 ऑन 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। ये दे रखा है आपको और इसका आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 प्लस 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6। इसका भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है। 2 क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 8 9 और ये 10 और डिवाइड करना है 100 से और इसकी भी आपको क्या बतानी है? यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 25 की पावर 6251, 36 की पावर 528, 22 की पावर 853। ये आपको दिया गया है, इसकी यूनिट डिजिट और कैलकुलेट करनी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक में से इतना ही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कंक्लूड करूं, समराइज करूं पूरे टॉपिक को, तो आपको जब जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो आपने 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर अगर बचता है तो पावर को रिप्लेस कर देना है और रिमाइंडर अगर नहीं बचता है तो फिर आपने उस पावर को रिप्लेस करके 4 रख देना है। दैट्स ऑल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर मेंशन करें कि आपको ये चीजें ठीक लग रही है नहीं लग रही है। आपके सजेशन ही मेरे लिए सुधार का कारण बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।